जय सतगुरुदेव। आज विश्व रूप दर्शन के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। आज का वीडियो विश्व रूप दर्शन के विषय में है। श्री कृष्ण रूपी गुरु के वचन सुनकर गुरु की दृष्टि से अर्जुन को विश्व दर्शन की जिज्ञासा होती है, परंतु खुद की व्यक्तिगत दृष्टि द्वारा वे नहीं देख सकते, दर्शन नहीं कर सकते। यह जानते हुए वे श्री कृष्ण की दृष्टि से विश्व दर्शन के लिए विनती करते हैं। अब अर्जुन रूपी जीवात्मा विश्व का अनुभव कर सकते हैं, यह विश्वास करके, क्योंकि आत्मभाव दृढ़ हुआ जानकर श्री कृष्ण उनको दिव्य चक्षु आत्मज्ञान देते हैं और विश्व के अणु अणु का दर्शन करवाते हैं, दरेक प्रवृत्ति की प्रतीति कराते हैं। इसी तरह परमात्मा अणु अणु में व्याप्त है, उसका अनुभव अर्जुन रूपी जीवात्मा को होती है। वे कांपने लगते हैं और आत्म अनुभव प्राप्त करवाने की विनती करते हैं। और अब विश्वात्मा के शाश्वत शांति, परम सुख और आनंद की प्राप्ति, मतलब श्रेय की प्राप्ति हो गई। उसका राज्य मतलब देह कर्म ज्ञान बिना होते हुए अब परमात्मा की सतत अनुभूति के कारण वे सभी दिव्य बन जाते हैं। वह बंधन कारक नहीं रहता, क्योंकि दरेक अणु अणु की प्रवृत्ति भी परमात्मा से ठसोठस भरी है। वहां अब अर्जुन रूपी जीवात्मा की व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। जीवन दृष्टि से दरेक स्थान पर मैंपना, अहम भाव का त्याग, अनेकता में रहने वाली एकता का आभास भी इसी कक्षा तक पहुंचा सकती है, इस कक्षा तक पहुंचा सकती है। यहाँ देह के कार्यों में, देह में अनेक पक्ष के ज्ञान में, अनेक प्रवृत्ति में जो एक परमात्मा रहते हैं, वही लक्ष्य में रहे, इतना ही पूर्णता है। इसी तरह से विचार करने पर गीता नहीं रहता, गीता जीवन ही बन जाता है, जो आज का क्या किसी भी समय से संजोग में शाश्वत शांति, सुख और आनंद से प्राप्ति किया जा सकता है। इसके विषय में गीता के अंतिम अध्याय में संपूर्ण उपदेश पूरा हुआ। फिर कहने का अर्थ यह है कि गीता अध्ययन करने वाले के लिए कहते हैं कि अब अर्जुन तो भवसागर पार कर गए हैं, इसी मनुष्य देह रूपी अवसर का उपयोग करने का समय आ गया है। हमारे चैनल को सुनने वाले के उद्देश्य से कहते हैं कि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वहीं धनुर्धारी अर्जुन भी है, वहीं विजय श्री सुख संपत्ति अवश्य रहते हैं। अर्थात जो गीतावाचक परमात्मा की छत्र छाया स्वीकारी अर्जुन की तरह जिज्ञासु बनी देह इंद्रियों से पर होके पुरुषार्थ पूर्वक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे जिज्ञासु को अवश्य शाश्वत शांति, सुख, संपत्ति प्राप्त होता है। परमात्मा की कृपा तो परमात्मा जैसी अविनाशी अविरत हुआ करती है। केवल खुद की कृपा की आवश्यकता है, जो सबको प्राप्त है। आत्म कृपा द्वारा परमात्मा की कृपा का योगक्षेम प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना है। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने वाला अधम व्यक्ति भी सारे पाप से छूट जाता है, लेकिन गीता सरलता से समझ में आ जाए, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भूत अर्थात ऐसी कोई स्थावर या जंगम मिलकत नहीं कि जहां मैं नहीं हूं। ज्ञानी से लेकर अधम से अधम का आधार भी मैं हूं। हे अर्जुन, ये सब जिसको तुम मारने के लिए तैयार नहीं हो,
ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तू तो निमित्त मात्र है। तेरे दरेक जन्म को मैं जानता हूँ, दरेक कर्म को भी जानता हूँ। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बल्कि सच्ची कृपा का अर्थ यह है कि तुम एक ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति वगैरह की चिंता किस लिए करते हो। मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। मैं अपने एक अंश से पूरे जगत को आधार दे रहा हूँ। अपनी कृपा कर, अपनी कृपा पर बल देते हुए कहते हैं, जो ज्ञान द्वारा निष्काम कर्म करके मेरी भक्ति करते हैं, उसका योग क्षेम का ध्यान मैं खुद रखता हूँ। ऐसे मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। यही उसकी कृपा की चरम सीमा है। ज्ञानी मेरे से अलग नहीं है और मेरे भक्तों के इच्छा अनुसार ही मैं कार्य करता हूँ। सभी के जीवन में परमात्मा के परोक्ष अनुभव का कोई क्षण ऐसा भी होता है कि हम उसको मन बुद्धि में से छुपा देते हैं, लेकिन अर्जुन जिज्ञासु है, उसको पकड़ रखते हैं और शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं। परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव करते हैं। सामान्य मनुष्य ऐसा समझता है कि यह सब उसके लिए आज के समय में शक्य नहीं है। परमात्मा उसका जवाब बहुत सुंदर रूप से देते हैं, जो अध्याय 5 के 21 श्लोक में कहते हैं कि खूब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बाहर के शाब्दिक विषयों में आसक्ति रहित समझ वाला खुद में जो सुख प्राप्त करता है, वह योग द्वारा ब्रह्म में स्थिर समझ वाला वही आत्म सुख को अखंड निरंतर प्राप्त करता है। फिर अध्याय 8 के 14 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो एक चित्ते सदा जीवे, ऐसे निरंतर युक्त हुआ योगी को मैं सुलभ हूँ, प्राप्त हूँ। ऐसा होते हुए भी श्री कृष्ण भगवान कर्म न करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रहता नहीं है, एक क्षण भी कोई नहीं रहता। अध्याय 11 के 55 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त संसार में आसक्ति रहित मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे आश्रय के साथ सभी प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह मुझे प्राप्त होता है। जो बाहरी विषयों में आसक्ति नहीं रखता, सदा वही मेरा भक्त है। संसार में रहते हुए संसार में आसक्त नहीं रहता, वही मुझे अनन्य भक्ति से प्राप्त करता है। अध्याय 8 के श्लोक 22 में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये करना है तो अभी भी शक्य है। उसके लिए पहले कहा, ऐसे गुरु और जिज्ञासु शिष्य की जरूरत है और यह सबको सुलभ है। जिज्ञासु लोग अनन्य भक्ति करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय सद्गुरुदेव।